हाय, पहले तो हम माफ़ी चाहते हैं कि इतने दिनों से वीडियो नहीं आ पा रहा था और वीडियो इसलिए नहीं आ पा रहा था क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब थी, लेकिन अभी मैं एकदम फिट हूँ। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को बिना किसी देरी के। देखिए 28 तारीख हमको ऑफिशियल डेट बताई गई है इस एग्जाम की, 28 अप्रैल 2024 चंडीगढ़ जेबीटी के लिए। और 28 तारीख को जिन लोगों ने भी तैयारी अभी तक करी हुई है, जो लोग भी लगातार हमसे तैयारी करते आ रहे हैं या कहीं से भी तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए अब ये वीडियो मैं आगे बताने वाला हूँ कि आखिरी के 10 दिनों में आपको क्या करना चाहिए। आज 18 अप्रैल है जब ये वीडियो शूट हो रहा है। अब आपके पास सिर्फ 10 दिन बचेंगे। इन 10 दिनों में आपको क्या करना चाहिए, देखिए सबसे पहले मैं आपको बताऊं, ये वाला जो पीडीएफ है ये हम डेवलप कर रहे हैं। इसमें हम एनसीईआरटी के आपका जो भी 2024 के फरवरी में सिलेबस आया था उससे रिलेटेड जितने भी एमसीक्यूज हैं अभी तक तो हमने आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन इस पीडीएफ में हम आपको एक साथ दे देंगे। आज या कल में ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे और यहां पे हम फिर से बता दें, हो सकता है इसी से क्वेश्चन आए, हो सकता है इससे ना आए, लेकिन अगर इससे क्वेश्चन आते हैं तो हमारी अकेडमी बिल्कुल जिम्मेदार नहीं होगी, क्योंकि हम सिर्फ एनसीईआरटी के क्वेश्चन यहां पे इंक्लूड कर रहे हैं। और अगर मैक्सिमम क्वेश्चन यहां से आ जाते हैं तो हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि हम सिर्फ एनसीईआरटी के क्वेश्चन इंक्लूड करेंगे इस वाले पीडीएफ में। अब देखिए मैं आपको बता दे रहा हूं आपको क्या क्या चीजें करनी है, जल्दी से बता दे रहा हूं। देखिए जनरल अवेयरनेस के लिए, जिसमें हिस्ट्री, कल्चरल, ज्योग्राफी, करंट अफेयर्स वगैरह वगैरह है, इसके लिए आप ये वाली पीडीएफ करेंगे, ठीक है। ये पीडीएफ आपको मिली होगी, बस यही करिएगा। आखिरी का टाइम आपके पास बचा हुआ है, रिवाइज करिएगा। याद रखिएगा, आपको याद कुछ नहीं करना है, ठीक है। याद रखना कि याद कुछ नहीं करना है, सिर्फ रिवाइज करना है, क्योंकि आप पीएचडी का एग्जाम देने नहीं जा रहे हैं, आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने जा रहे हैं। या तो इसमें क्वेश्चन आएगा या तो नहीं आएगा, आपको याद नहीं करना है, ठीक है। इसलिए आराम से पढ़िएगा। फिर देखिए करंट अफेयर्स, इकोनॉमिक सिनेरियो, जनरल पॉलिसीज, साइंटिफिक रिसर्च, स्पोर्ट्स के लिए आप इन पीडीएफ्स का जो है रुख कर सकते हैं। आपको यहाँ पे ये सारी की सारी चीजें मिल जाएंगी। अब हम बात करते हैं रीजनिंग एबिलिटी की। तो ये वन शॉट पीडीएफ है रीजनिंग एबिलिटी की। जितने भी टॉपिक आपके दिए हैं चंडीगढ़ जेबीटी के लिए, आपको पूरे इसमें मिल जाएंगे। इस पीडीएफ से आप एक बार नजर फिरा लीजिएगा, दो दो तीन तीन एग्जाम्पल या क्वेश्चन देख लीजिएगा, ठीक है। अभी बात करते हैं अर्थमेटिकल एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी की। तो आपको पता है हिंदी में हमने ये वाली पीडीएफ दी है और इंग्लिश में हमने ये वाली पीडीएफ दे रखी है। आपका पूरा का पूरा कवर कर लेगा। मेन एग्जाम्पल देख लीजिएगा। अगर आपको बहुत अच्छे से मैथ्स नहीं आती है तो बहुत ज्यादा इस समय मत घुसिएगा, लेकिन हाँ, हर टॉपिक के जो मेन फॉर्मूले हैं और जो मेन एग्जाम्पल हैं वो जरूर देख लीजिएगा। टीचिंग एप्टीट्यूड की बात करते हैं तो ये सारी की सारी पीडीएफ हैं, स्वयं प्रभा वगैरह वगैरह आना है आपको। ये सारी की सारी पीडीएफ जो है अभी करनी पड़ेंगी टीचिंग एप्टीट्यूड के लिए। और अब हम बात करते हैं आईसीटी के लिए। आईसीटी के लिए हमने आपको वैसे तो काफी सारे नोट्स दिए हैं, लेकिन इस पीडीएफ में जिसको पढ़ के ट्रिपल सी का भी एग्जाम निकला है कई सारे स्टूडेंट्स का, ये आपको कर लेना चाहिए आखिरी टाइम पे, ठीक है। आखिरी टाइम पे सिर्फ यही पढ़िएगा। अब देखिए आपका टेस्ट ऑफ पंजाबी लैंग्वेज है। आपको पता है पंजाबी लैंग्वेज हम कवर नहीं करा रहे हैं। हिंदी और इंग्लिश की बात अगर हम करें तो इन दोनों पीडीएफ से आपका पूरा का पूरा हिंदी और इंग्लिश ग्रामर कवर हो जाएगा। अब बात करते हैं मैथ, जो जनरल मैथ्स है वो भी जो हमने आपको पहले वाली पीडीएफ बताई थी उससे हो जाएगा आपका। और अब हम बात करते हैं साइंस की। देखिए मोशन, लॉज एंड मोशन हमने आपको दिया है, ग्रेविटी दिया है, वर्क एंड एनर्जी हमने आपको दिया है, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, हिंदी इंग्लिश दोनों में है ये, यही पढ़िएगा आखिरी टाइम पे। फिजिकल केमिकल चेंजेस हमने आपको दे दिया है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, मेटल एंड नॉन मेटल, फिर डाइजेस्टिव, रेस्पिरेटरी, सर्कुलेटरी, एक्सक्रीटरी सिस्टम के अलग अलग पीडीएफ हमने आपको दिए हैं, इंग्लिश हिंदी दोनों में। और इसके बाद आता है इंप्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज, ये भी हमने आपको कल दे दिया है, ये भी आपको पूरा का पूरा इससे पढ़ लेना चाहिए। अब हम बात करते हैं सोशल साइंस की। तो देखिए हड़प्पा वाला दे दिया है, वैदिक वाला दे दिया है, ये सारी की सारी हमने चीजें दे दी हैं। बचा रह जाता है आपका फ्रेंच रेवोल्यूशन और रशियन रेवोल्यूशन, जिसके लिए हमने वीडियो भी बना दिया। आप हमारे यूट्यूब चैनल पे सर्च कर सकते हैं वीडियो को। और ज्योग्राफी का आपका इससे हो जाएगा। और उसके बाद आपका फंडामेंटल राइट, ड्यूटीज, सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने ये सारी चीजें इंक्लूड कर रखी हैं। कोई ऐसी चीज नहीं है जो आपके टॉपिक में दी हो और उसके नोट्स हमने आपको प्रोवाइड ना करें। कुछ एक आध अगर टॉपिक बच जाते हैं तो आने वाले दिन में हम आपको वो भी दे देंगे। आखिरी टाइम पे आप यही करिएगा। और देखिए अगर आपको एग्जाम देने में किसी भी तरह की घबराहट होती है, एंजाइटी होती है, डिप्रेशन होता है, तो याद रखिएगा एग्जाम पास करना सिर्फ आपकी मेहनत का नहीं, आपके भाग्य का भी खेल है। हो सकता है कि वही चीजें आ जाएं जो आपने पढ़ी हैं, या हो सकता है वही चीज आ जाए जो आपने नहीं पढ़ी है। आपकी तबियत खराब हो सकती है, एग्जामिनेशन सेंटर्स पे कुछ दिक्कतें हो सकती हैं, तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं। दूसरी बात, आपको किसी चीज को लेकर ऑब्सेस नहीं होना चाहिए, ठीक है। ऑब्सेशन का मतलब यह है कि आप अपना पूरा गेम खेलिए, आप अपनी पूरी तैयारी करिए, अच्छे से एग्जाम देके आइए, एक एक क्वेश्चन को ध्यान से अच्छे से सॉल्व करिए, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बता रखा था। लेकिन ऑब्सेस नहीं होना है। अब देखो अगर इंडिया वर्ल्ड कप हार जाती है तो क्या आपने या मैंने कुछ हारा, लेकिन फिर भी हम काफी दिनों तक डिप्रेस हैं। इनफैक्ट लास्ट वर्ल्ड कप जो हमने हारा है उसको लेकर अभी तक हम परेशान हैं। उससे हमारी पर्सनल लाइफ पे कोई दिक्कत नहीं होनी है, लेकिन फिर भी हम परेशान हैं। और एग्जाम से तो हमारी पर्सनल लाइफ पे दिक्कत भी होनी है, लेकिन आपको ऑब्सेस नहीं होना है। यदि आप ऑब्सेस्ड होगे ना तो आप उसी एक छोटे से दायरे में अपनी जिंदगी को लेके बैठ जाओगे कि मेरा एग्जाम नहीं निकला तो मैं बेवकूफ हूं। ऐसा नहीं है। देखो आप ना किसी से कम हो ना आप किसी से कमजोर हो। अभी कुछ दिन पहले आईएएस का रिजल्ट आया है। आईएएस का एग्जाम निकालने वाला जो भी कैंडिडेट है टॉपर लखनऊ का, और उसमें और आप में सिर्फ एक डिफरेंस है कि उनको आंसर आते थे, आपको आंसर नहीं आते। उन्होंने पढ़ाई करी थी, आपने फिलहाल पढ़ाई नहीं करी हुई है। तो आपको अगर आंसर आ जाएगा तो आप भी पेपर निकाल लोगे। ऐसा तो नहीं है ना कि आप दिमाग से कम हो किसी से। और दूसरी बात यह है कि अगर कई लोग सोचते हैं कि मैं कुछ मतलब गलत स्टेप उठा लूं या फिर
कई तरह की चीज़ें उनके मन में आती हैं, एग्जाम नहीं निकला तो ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। कुछ नहीं होगा, आप परेशान मत हो। आज से 50 सालों बाद ना जो भी चीज़ें आपके पास हैं, जो भी चीज़ें आप इकट्ठा कर रहे हो, कमा रहे हो, उसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा, आपको कोई याद भी नहीं रखेगा। तो आप दुखी किस लिए हैं? आपको बहुत ही शांति से जाना चाहिए, एग्जाम देना चाहिए बहुत ही शांत दिमाग से, और जो भी आपको आता है सिर्फ उसके बेसिस पे आपको एग्जाम देना चाहिए। होना ना होना ऊपर वाले के हाथ में है। मैंने आपको पहले भी बोला है, आज फिर बोलूंगा, विराट कोहली ने भी ये बात बोली है, देना ना देना ऊपर वाले के हाथ में। हमारा काम है सिर्फ मेहनत करना, जब उसकी मर्जी होगी वो तभी देगा, ठीक है। आप चाहे जितने हाथ पैर मारते रहो। तो इसलिए आप एकदम टेंशन फ्री होकर एग्जाम देने जाइए, आप अपनी जिंदगी को एंजॉय करिए। आप ये सोचिए कि आपके पास एक स्वस्थ शरीर है जो कि बहुत सारे लोगों के पास नहीं है, इसलिए आपको परेशान नहीं होना चाहिए। अभी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आएंगी। अगर आपका किसी भी वजह से पेपर तैयार नहीं है तो आप याद रखना, जेबीटी की ये आखिरी वैकेंसी नहीं है, या फिर इसके बाद ऐसा नहीं है कि कोई वैकेंसी ही नहीं आएगी, ठीक है। DSSB है, सुपर टेट है, और भी कई सारे एग्जाम है। तो आराम से जाइए, 28 तारीख को बढ़िया पेपर दीजिए, एकदम मजे से पेपर दीजिए, कोई भी टेंशन लेने वाली बात नहीं है। होता है तो अच्छा है, नहीं होता है तो आगे के लिए तैयार करते रहिएगा। तो मिलते हैं आपसे फिर आने वाले वीडियोज में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।